ओंकारबिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। आत्मारमं गुणगारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रं मोददातारम् इंद्रदिन्नं नमाम्यहम्। नित्यानन्दं नमाम्यहम्। निरंद्रे भवकानने परिगलत् पंचाश्रवाम्बोधरे नानाकर्मलतावितान गहने मोहांधकारो दूरे भ्रांता नामिह देहिनां हितकृते कारुण्य पुण्यात्मभिः तीर्थेश हि प्रथिता सुधारस किरो रम्या गिरः पान्तु वः रम्या गिरः पान्तु वः। परम तारक परम परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धेय गुरुचरण, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागी भव्य आत्मा, महोपाध्याय विनय विजय जी महाराज अपनी संरचना के माध्यम से हमें इस संसार से मुक्त करना चाहते हैं। उन्होंने देखा कि इस जगत में जितने भी जीव हैं, सभी के जीवन में अशांति है। अशांति का कारण उसका खुद का मन है। जगत की कोई चीज किसी को ना सुखी कर सकती है ना दुखी कर सकती है। सुख और दुख हमारी मान्यता में है। कोई वस्तु किसी के लिए सुखकारी हो सकती है और वही वस्तु दूसरे के लिए दुखकारी भी हो सकती है। वस्तु एक है, एक के लिए वही सुख का कारण बन गई और दूसरे के लिए वही दुख का कारण बन गई। कारण परिस्थिति से नहीं। भाई क्या कर रहे हो आप, ऐसा ना करो। हाँ, चलते प्रवचन के अंदर जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाइए। जिनको आगे बैठना है वो पहले से आइए। इधर देखिए अभी 2 कुर्सियाँ खाली हैं, आने वाले अभी बाद में आएंगे क्योंकि कुर्सी रिजर्व है।
हाँ, जो पहले आए मंगलाचरण से उसकी कुर्सी रखने का, ये बाकी की कुर्सी उठा देने का यहाँ से। जो आए पीछे पीछे ही बैठे फिर। कोई परिस्थिति किसी व्यक्ति को सुख देती है और वही परिस्थिति किसी को दुख देती है। सुख और दुख हमारी मान्यता में है। हम अपने मन से ही सुखी हो जाते हैं और अपने मन से ही दुखी हो जाते हैं। अपने मन का उपचार हम खुद ही कर लेते हैं और अपने मन से हम टेंशन में खुद ही आ जाते हैं। इस जगत में जितने भी जीव हैं, उनकी इस अशांति के इस कारण को ढूंढ करके उपाध्याय विनय विजय जी महाराज ने कहा कि भाई यदि तुम दुखी होते हो उसके पीछे कारण तुम्हारा मन है, इसलिए तुम अपने मन को ऐसी भावनाओं से भावित करो, ऐसे विचारों से पवित्र बनाओ कि यदि परिस्थिति आ भी जाए तो तुम्हारी मन स्थिति तुमको विचलित ना करे। प्रतिकूल परिस्थिति में हमारा मन विचलित हो जाता है, बेचैन हो जाता है। उसके लिए उपाय दे रहे हैं महोपाध्याय विनय विजय जी महाराज। उन्होंने एक विशेषता रखी कि मेरे इस शांत सुधारस ग्रंथ का लाभ कौन उठा सकता है। क्या जितने भी श्रोता हैं, जितने भी सुनने वाले हैं, क्या सभी जीव मेरे इस शांत सुधारस ग्रंथ का लाभ उठा पाएंगे? तो उन्होंने कुछ विशेषताएं बताई कि किनके लिए यह ग्रंथ उपयोगी बनेगा। तो सबसे पहले उन्होंने कहा, यदि भव भ्रम खेद जिन जीवों को इस भव चक्र में जन्म मरण करते करते जन्म मरण करते करते थकान हो गई है, 84 लाख जीवा योनियों में अनंती बार जन्म अनंती बार मरण करके जो थक चुके हैं, ऐसे थके हुए जीवों के लिए ये जो ग्रंथ है ये उनके लिए शांति का काम करेगा, जो थके ही नहीं। लेकिन यदि ये ग्रंथ वो सुनेंगे तो हो सकता है कि उनको भी इस भव ब्रह्मणा से थकान हो, महसूस हो और वो शांति पाने के लिए प्रयत्न करें। इसलिए उनके लिए भी ये ग्रंथ सुनना जरूरी है। लेकिन लाभ किनको तुरंत होगा? जो सोचेंगे कि भी हम इस भव ब्रह्मण से थक चुके हैं, अब हमें पार उतरना है, अब हमें सुख, परम सुख की ओर जाना है, अब हमें टेम्परेरी नहीं परमानेंट सुख चाहिए। हमारी सारे प्रयास टेम्परेरी के लिए हैं, सारे प्रयास, जितनी मेहनत हम कर रहे हैं अपने आप को सुखी बनाने के लिए, धन कमाने के लिए, शोहरत कमाने के लिए, जमीन जायदाद के लिए, इतनी मेहनत, इतना खून पसीना बहाते हैं, लेकिन ज्ञानी भगवंत कहते हैं कि ये सारी आपकी मेहनत एक दिन निष्फल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आखिर इन सबको छोड़ करके हमें एक दिन यहां से चले जाना है। जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं, वो कोई लेखे नहीं लगेगी, क्योंकि ये कुछ भी रहने वाला नहीं। इसलिए ये सब टेम्परेरी है। जिन जीवों को भव से खेद हुआ है उनके लिए मेरा शांत सुधारस ग्रंथ बड़ा कल्याणकारी बनेगा। जो मुक्त होना चाहते हैं, जो प्रभु के साथ मिलना चाहते हैं, महर्षि नारद वीणा बजाते बजाते सेठ जी के पास आए और सेठ जी प्रतिदिन प्रभु का नाम भजने वाले, हरे कृष्ण हरि ही मेरा बेड़ा पार करेंगे, हरि ही मेरा उद्धार करेंगे, रोज हरि का ध्यान धरने वाले और
महर्षि नारद ने कहा कि ये व्यक्ति इतना प्रभु का ध्यान धरता है, चलो इसको प्रभु के पास ले चले, प्रभु से मुलाकात करा दें, इसको प्रभु के पास पहुंचा दें। आ गए सेठ जी के पास और आकर के कहा कि अरे सेठ साहब, इतना हरि का भजन करते हो, चलो आओ तुम्हें बैकुंठ में ले चलें, आओ तुम्हें प्रभु से मिला दें। सेठ जी ने क्या जवाब दिया? अरे नारद जी, अरे बैकुंठ में तो मुझे जाना है, बिल्कुल जाना है, तैयार ही हूं, लेकिन क्या काम बाकी? एक बेटे की शादी बाकी है, 3 की हो गई, 1 की बाकी है। वो बेचारा क्या सोचेगा कि देखो पिताजी ने 3 की शादी कर दी और मेरे शादी से पहले ही बैकुंठ चले गए, खुद की पड़ी थी, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, मुझे छोड़ करके खुद चले गए, इसलिए उस बेटे को नाराजगी हो। नहीं नारद जी, आप थोड़ा रुको, उसकी शादी हो जाए फिर लेने आना। नारद जी भी दयालु थे, सोचा कि चलो जिम्मेदारी है, गृहस्थ है, अंतर में तो प्रभु बैठे हैं ना, थोड़ा समय और दे देते हैं। शादी हो गई। नारद जी पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस लौटे। चलो सेठ साहेब तैयार हो जाओ। अरे नारद जी पधार गए, वेलकम। अरे नारद जी बिल्कुल बिल्कुल बैकुंठ जाने के लिए तैयार बैठा हूं, लेकिन अभी अभी शादी हुई है, सबके घर बस गए हैं, सबके पालने बंध गए हैं, अब छोटे वाले की अभी तो शादी हुई है, पोते का मुंह तो देख लो, थोड़ी देर रुको, इतनी जल्दी क्या है, बैकुंठ में ही तो आना है। नारद जी दयालु, ठीक है सेठ साहेब, थोड़ा समय और देता हूं। वहां से फिर वो प्रभु के चरणों में पहुंच गए। प्रभु को कहा कि सेठ साहब तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं, बस घर में पालना बन जाए, उसके बाद में देखो मैं लेके आता हूं। प्रभु ने कहा कि नारद जी आप यूं ही चक्कर खा रहे हो, अरे आप मनुष्य को नहीं समझते, इंसान को नहीं जानते, अरे ये तो देवी देवताओं को, क्या भगवान को भी चक्कर में डाल दे, इसके चक्कर में मत आओ। आप दुनिया को चक्कर दिलाते हो, ये आपको चक्कर दिला रहे हैं। नहीं 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 प्रभु, आपको वहम हो गया है, गलतफहमी है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है सेठ, कितना आपका भजन करता है, आपको पुकारता है, आपसे मिलना चाहता है, सारा दिन आपका नाम जपता है। प्रभु उसकी भी तो मजबूरी है, समझो तो सही, उसकी मजबूरी तो समझो। ठीक है नारद जी। नारद जी वापिस परिक्रमा पे निकले, साल भर बीत गया, सोचा कि अब तो घर में पालना बंद गया होगा। नारद जी आए, देखा पोता हो चुका है और वो गोद में लेकर के पोते को खिला रहे हैं। जैसे ही देखा नारद जी आए, सेठ साहेब, ओहो नारद जी पधारो, आपकी इंतजार कर रहा था। अरे मैं तो तैयार बैठा हूं, आप लेट हो गए हो, चलो फिर चले बैकुंठ। चलना नहीं है बैकुंठ? अरे बिल्कुल, कौन नहीं जाना चाहता बैकुंठ में, अभी तैयार हूं, लेकिन अभी बच्चा छोटा है। अब देखो बच्चे दुकान पे निकल जाते हैं, बहुएं रसोई में काम करती हैं, अब इनको पालेगा पोसेगा कौन? अब घर के अंदर में दादा दादी का काम यही रह जाता है, पोता पोती को पालो। बहुएं अपने काम में, बेटे अपने धंधे में, पहले बच्चों को पालो, फिर पोता पोती को पालो, और बाद में जब उनकी बारी आती है तो उनकी तरफ ना बच्चों का ध्यान रहता है, ना पोता पोती का ध्यान रहता है। ये जगत की स्थिति सच्चाई है। जिनको हम पालते हैं, पोसते हैं, ध्यान रखते हैं, जब हमारी बारी आती है तो वो हमको ही छोड़ के चले जाते हैं। ये सत्यता है इस जगत की। कोई पुण्यशाली होगा, भाग्यशाली होगा, जिसको जीवन पर्यंत बच्चों के द्वारा सेवा मिलती है। नारद जी ने कहा कि अरे सेठ साहब, अरे ये बच्चे अपने आप पल जाएंगे, क्यों चिंता करते हो, आप तो अपनी आत्मा का कल्याण करो,
आपको लेने आया हूं। अरे नारद जी, आप समझते क्यों नहीं हो? अरे बैकुंठ के लिए ही तो मैं सारी तपस्या कर रहा हूं, साधना कर रहा हूं, मुझे जाना है बैकुंठ में, बिल्कुल आना है बैकुंठ में। आप निराश ना हो, लेकिन थोड़ा ये चलने लायक हो जाए, थोड़ा स्कूल जाने लायक हो जाए, बस ये अपने आप जब चलने लायक हो जाएगा तो फिर हम फ्री हैं। थोड़ा 5-7 साल तो दो। नारद जी कहते चलो ठीक है, बच्चा है, छोटा है, दे दिए 5-7 साल और। 5-7 साल बीतने के बाद में जब नारद जी आए, घर में पहुंचे तो सेठ जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, गायब। घर में घुसे, कमरा पहला देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, ऊपर से नीचे सारा घर ढूंढ लिया, लेकिन सेठ जी नहीं दिखे। आखिर नारद जी उसके बेटे के पास पहुंचे कि अरे बेटा, तेरे पापा कहाँ हैं? मैं 3 बार आया, उनको बैकुंठ ले जाने के लिए आया, उनकी बड़ी इच्छा थी बैकुंठ जाने की, लेकिन 3 बार तो मैंने उनको समय दे दिया, अब इस बार आया हूं ले जाने के लिए, अब दिख ही नहीं रहे, कहाँ हैं? अरे नारद जी, आपको नहीं पता? नहीं। अरे पापा का तो 1 साल पहले ही निधन हो गया। अरे क्या बात करते हो, पापा की डेथ हो गई? अरे और क्या नारद जी, जीवन का कोई भरोसा है? बैकुंठ 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 करते करते भगवान जाने कहां गए आपको। अब नारद जी बोले कि अब कहां ढूंढूं उसको, इतनी बड़ी दुनिया है, 84 लाख जीवा योनि है, सेठ का जीव कहां गया होगा, मुझे क्या पता चले। चलो प्रभु के चरणों में चलते हैं, जाकर के पूछते हैं। गए प्रभु के चरणों में, प्रभु उस सेठ को लेने गया था, लेकिन वो तो मर चुका, घर में मिला ही नहीं मुझे, लेकिन है बहुत अच्छा सेठ था। हाँ, बैकुंठ की लगन लगी थी उसको। मुझे बताओ तो सही, वो है कहां, कहां जन्म लिया है उसने, थोड़ा उसको ढूंढ लूं, उसको देख लूं और वहां से उसको निकाल करके बैकुंठ में ले आऊं। प्रभु ने कहा नारद जी, बेकार की मेहनत कर रहे हो, मिलना मिलना कुछ नहीं है, सब कहने की बातें हैं, कथनी और करनी में अंतर है। नहीं नहीं प्रभु, आपको सच करके दिखाऊंगा, वो सच्चा भक्त है आपका, बताओ तो सही कहां जन्म लिया है। अरे नारद जी, वो सेठ जी ने अपने ही बेटे के गोडाउन में, गोदाम में बिल्ली के रूप में जन्म लिया। उसके बेटे का जो गोदाम है उसमें सेठ जी ने बिल्ली के रूप में जन्म लिया। नारद जी कहते कोई बात नहीं, बिल्ली के रूप में सही, आत्मा तो वही है ना, आत्मा में तो परमात्मा बसे है ना, चलो उसको वहां से ले आता हूं। नारद जी सीधा गोदाम में पहुंचे, देखा तो एक बिल्ली गोदाम में घूम रही थी, सोचा यही बाप है उसका, और बिल्ली को जाकर के कहा कि अरे सेठ साहेब। बिल्ली ने देखा, ओ हो, नारद जी फिर आ गए। नारद जी ने कहा सेठ जी, भले आपका भव बदल गया है, आप मनुष्य के भव से बिल्ली के भव में आ गए हो, लेकिन आपने हरि का इतना भजन किया है, इतना भजन किया है, अभी भी मेरी इच्छा है आपको बैकुंठ लेकर के चलूं। बिल्ली बोली बिल्कुल तैयारी बैठी हूं। अरे मैं इस जन्म में भी बैकुंठ जाना चाहती हूं, लेकिन नारद जी इतनी जल्दी मत करो। अरे अब क्या दिक्कत है तेरे को? अरे नारद जी, आपको पता नहीं, ये जो गोडाउन है ये मेरे बेटे का है, और इस गोदाम में मेरे बेटे ने 80,000 का माल भर के रखा है, ये सारा गोदाम भरा हुआ है, और दिक्कत ये है इस गोदाम में चूहे बहुत हैं। अगर मैं चली गई तो ये सारे चूहे इस गोदाम के सारे माल को कुतर जाएंगे, मेरे बेटे का कितना नुकसान होगा, कितना लॉस होगा। इसलिए नारद जी थोड़ी देर रुको, बस अभी ये सारा माल निकल जाएगा, अब सब ऑर्डर किनारे पर हैं, अब ये धीरे धीरे सारा गोदाम खाली हो जाएगा, अब लुधियाना का सीजन आने वाला है, आप क्यों चिंता करते हो, ये सारा माल निकल जाएगा,
सारी कसर पूरी हो जाएगी, फिर गोदाम खाली, मैं भी फ्री। अब जब तक मैं इस गोदाम में हूं, ये चूहे मेरे से डरे रहते हैं, इन चूहों के ऊपर मेरा कंट्रोल है, इसके कारण से मेरे बेटे का नुकसान नहीं हो पाएगा। इसलिए प्लीज मुझे मेरे बेटे के लिए आप यहां रहने दीजिए। बाकी हरि तो अंदर बैठा ही है, मन में तो हरि है। नारद जी ने कहा चलो ठीक है, अब थोड़ी देर के बाद में सीजन आ जाएगा, माल निकल जाएगा, फिर गोदाम खाली, फ्री। नारद जी फिर निकल गए, उसकी बातों में आ गए। धीरे धीरे सारा गोदाम खाली हो गया। गोदाम खाली होने के बाद में नारद जी वापस नीचे आए। नीचे आकर के गोदाम में गए। गोदाम में जाकर के देखा सेठ जी कहाँ हैं। देखा ना चूहे ना बिल्ली, गोदाम खाली। उसके बेटे को जाके पूछा कि अरे भाई, अरे इस गोदाम में एक बिल्ली थी, वो कहाँ है? उसके बेटे ने कहा कि अरे नारद जी, मेरे इस गोदाम में इतना माल भरा था, उसके कारण से इतने चूहे बिल्ली इकट्ठे हो गए थे, मैंने सबको मार भगाया। नारद जी ने कहा कि अरे तूने क्या किया? अरे वो बिल्ली कोई और नहीं थी, तेरा ही बाप था। अरे मुझे क्या पता, मुझे तो बिल्ली दिखी, और मेरे गोदाम में चूहे बिल्लियों का क्या काम, मैंने सबको भगा दिया। अब नारद जी बोले भाई वापिस अगले भव में चला गया बंदा, अब कहां से ढूंढूं? चलो फिर प्रभु के पास। प्रभु, अरे आपका वो भक्त जिसको मैं लेके आने वाला था बैकुंठ में, वह बिल्ली के भव में से भी निकल गया, अगले जन्म में पहुंच गया। बताओ तो सही कहां जन्म लिया है? अरे नारद जी क्या कर रहे हो आप भी? अरे किसके पीछे पड़े हो? अरे तुमको लगता है कि वो बैकुंठ में आएगा? अरे प्रभु, जो आपका इतना ध्यान धरता है, इतनी माला जपता है, इतना स्मरण करता है, हरि के नाम के अंदर में खोया रहता है, वो आत्मा बैकुंठ आने के लिए तैयार ही बैठा है। आप बताओ तो उसका जन्म कहाँ हुआ है? प्रभु ने कहा नारद जी, उसका जन्म उसके बेटे का जो गोदाम है, उस गोदाम के पास में एक नाला बहता है। उस गंदे नाले के पास सूअर रहते हैं, वहां पे सूअरों के रूप में उसका जन्म हुआ है। नारद जी कहते कोई बात नहीं, वहां जाकर के ले आते सेठ जी को। अब वो सूअर उस गंदे नाले के पास में लोट पोट रहे हैं, गंदगी में, कचरे में, और नारद जी दूर खड़े हैं। कहते पास कैसे जाऊं, गंदगी बहुत है। और दूर में से उन सूअर के बच्चों में से सेठ जी को पहचान लिया, यही सेठ जी की आत्मा है। अरे सेठ जी, सूअर ने देखा यहां भी आ गए बाबा जी, मेरे पीछे ही पड़ गए। अरे बैकुंठ आ जाऊंगा, आ जाऊंगा, अरे पहले इस जिंदगी का मजा तो लेने दो। अब सूअर के भव में क्या मजा, वो तो जो सूअर बने उसको पता है। वो कहता कि अरे इस भव में देखो तो सही क्या मजा है, क्या ये नाला है, क्या गंदगी है, क्या यहां पर खुशबू है। नारद जी, थोड़ा जिंदगी का आनंद ले लो, बाकी अंदर तो प्रभु बैठे, हरि बैठे, आना तो बैकुंठ में ही है। नारद जी ने कहा कि अरे तुझे पता नहीं तू कहां आ गया है, किस भव में था और कहां पहुंच गया। अरे तुझे अपनी दुर्गति से बिल्कुल भी डर नहीं, बिल्कुल भी दुख नहीं, बार बार तुझे निकालने के लिए आता हूं, चल बैकुंठ में, चल बैकुंठ में। बात ही करी जा रहा है, मुझे टालता जा रहा है। अब निकल इस गंदगी से बाहर, तुझे बैकुंठ लेकर के चलूं। और उस समय वो सेठ जी कहते हैं नारद जी बिल्कुल तैयार बैठा हूं, लेकिन मुझे एक बात बताओ, बैकुंठ में क्या मुझे ऐसी जगह मिलेगी? क्या ऐसा नाला मिलेगा? क्या ऐसी गंदगी मिलेगी? क्या ऐसा मेरा सूअर का परिवार ऊपर मिलेगा? उसने कहा अरे बैकुंठ में ये सब चीजें थोड़ी होती हैं, ये सब वहां नहीं मिलता। तो फिर सेठ जी ने बोला कि अगर बैकुंठ में ये सुख नहीं है तो मुझे बैकुंठ में भी नहीं आना। जीव गंदगी में रहना पसंद कर लेगा, संसार के दुखों में रहना पसंद कर लेगा,
और यदि कोई उसको वास्तविकता समझाए, वास्तव में लेने के लिए आए, वास्तव में उसका उद्धार करने के लिए आए, लेकिन फिर भी ये जीव तैयार नहीं होता, वो भव से भव बदलता जाएगा, शरीर से शरीर बदलता जाएगा, ऊंचाई से पतन की ओर, दुर्गति की ओर आ जाएगा, लेकिन कभी भी वो संसार से मुक्त होने का भाव नहीं रखता। ये हमारी आत्माओं की स्थिति। मोक्ष की चाहना, सांसारिक सुखों के पीछे हम मोक्ष को भी छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। गुरु और शिष्य दो जन थे, और गुरु जी अपने शिष्य को रोज समझाते थे कि बेटा तू साधु बना है, थोड़ी आत्मा का कल्याण किया कर, थोड़ी तपस्या किया कर, साधना किया कर, प्रभु भजन किया कर। तो उस समय शिष्य ने कहा कि गुरु जी सारा दिन आप ये कहते हो ये कर ये कर ये कर, इससे होगा क्या? गुरु जी ने कहा अरे मोक्ष मिलेगा, परम सुख मिलेगा, शाश्वत सुख मिलेगा, अनंत सुख मिलेगा। एक बार मिलने के बाद में जो कभी जाएगा नहीं। ये जगत के सुख तो क्षणिक हैं, अभी आए अभी गए, वो सुख तो शाश्वत है। तो शिष्य कहता है गुरु जी वो पता नहीं, मोक्ष देखा ही नहीं है, लेकिन ये संसार का सुख तो दिख रहा है। तो शिष्य कहता है खावन मिल गई खिचड़ी, खावन मिल गई खिचड़ी, ओढ़न मिल गई सोड़। सोड़ कहते हैं रजाई को, चादर कंबल। खावन मिल गई खिचड़ी, ओढ़न मिल गई सोड़। शिष्य पूछे गुरुजी को, गुरुजी मोक्ष यही है कि कोई और है? अपने लिए तो यही मोक्ष है, खाने पीने को मिल गया, सोने को मिल गया, बस यही जिंदगी है, और कौन सा मोक्ष चाहिए? हम भी जगत के इसी संसार को अपना सुख मान बैठे हैं। और उपाध्याय विनय विजय जी महाराज कहते हैं यदि भव ब्रह्म खेद परांग मुख, कि यदि आपको भव से खेद हुआ है, उससे आपका जो मन है वो खिन्न हो चुका है, और अब आपका मन शाश्वत सुख की ओर लखा है। यदि च चित्त मनंत सुखोन्मुखम, यदि आपका चित्त शाश्वत सुख के लिए तैयार हुआ है, तब ये मेरा शांत सुधारस ग्रंथ आपके लिए हितकारी बनेगा। दुनिया के भौतिक सुखों को पा करके और बाद में उसका त्याग करके अपने चित्त को अनंत सुख के साथ जोड़ने वाले कितने ही प्रसंग हैं। बड़े बड़े चक्रवर्ती, संसार का कितना सुख था, बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़ी बड़ी राजकुमारियां, महारानियां, पट्टरानियां, बड़े बड़े सेठ, सार्थवाहा, बड़े बड़े धनपति, कुबेरपति भी संसार के अतुल सुख वैभव का त्याग करके भी वह शाश्वत सुख के लिए निकले। याद करो महाराजा दशार्न भद्र को, याद करो महाराजा उदयन को, याद करो अभय कुमार की भावना को, याद करो शालीभद्र को, याद करो धन्ना सेठ को। ये इतने चारित्र अपनी आंखों के सामने रखो, उनके पास सुखों की क्या कमी थी? उनके सामने तो हमारे पास में घास का तिनका भी नहीं है। ऐसे महान राजा महाराजा चक्रवर्ती धनपति, वह भी संसार के तुच्छ भौतिक धन का त्याग करके सन्यास की राह पर निकले, आत्म संयम की राह पर निकले, परम सुख के लिए निकले। अनंत सुख की चाहना कैसी होती है? एक बार महाराजा श्रेणिक ने अपने ज्येष्ठ और श्रेष्ठ पुत्र अभय कुमार को कहा कि अभय कुमार, अब मैं चाहता हूं कि मैं राज्य से निवृत्ति ले लूं। अब मैंने जितना राजकाज चलाना था चला लिया भैया, अब मेरा मन भर गया, अब मैं निवृत्ति ले लूं, रिटायरमेंट ले लूं,
मैं अपनी आत्मा का कल्याण साधूं और भैया तू राजा बन। अपने बेटे को बोला अब तू राजा बन जा, तेरा राज्याभिषेक करा दूं और सारे मगध का साम्राज्य अब अभय कुमार तुम संभालो। कोई बाप बेटे को कहे कि बेटा अब मेरा काम पूरा हो गया, अब जितनी प्रॉपर्टी मेरे पास है, जो भी कुछ मेरे पास है, चल तेरे नाम लिख दूं, बेटा क्या बोलेगा? अभी सोच के बताऊंगा, अभी ठहर जाओ, इतनी जल्दी क्या है? क्या बोलोगे? अरे पापा आपकी तरफ से ही दे रही है, मैं तो तैयार ही बैठा हूं। इसी के लिए तो आपको रखा हुआ है, और काहे के लिए रखा है? प्रॉपर्टी आपके नाम है तभी आपकी सेवा कर रहा हूं। अगर आपके नाम कुछ नहीं होता तो कौन घर में रखता? हमारी मनस्थिति कैसी? और अभय कुमार, उसको पिता कह रहे हैं तुझे राजा बनाना चाहता हूं, और अभय कुमार क्या जवाब देता है? अब विचार करना कितना फर्क है जिन शासन के उस रंग में रंगी आत्मा का और हमारा। अभय कुमार कहता है पिताजी मानता हूं, मैं आपका बड़ा पुत्र हूं और आपकी निगाह में मैं योग्य हूं, श्रेष्ठ हूं, और मगध का राज्य आप मुझे सौंपना चाहते हैं और मुझे संभालना भी चाहिए, लेकिन पिताजी इसका जवाब मैं अभी नहीं दूंगा। तो बेटा कब दोगे? पिताजी मेरे मन में एक प्रश्न है, उस प्रश्न का उत्तर मैं भगवान महावीर से पूछूंगा, और परमात्मा से उत्तर पूछने के बाद ही मैं आपको बताऊंगा कि मुझे राजा बनना है या मुझे राजा नहीं बनना है। ठीक है? अभय कुमार सीधा परमात्मा महावीर के चरणों में पहुंचा, नमन किया, वंदन किया। प्रभु मेरे मन का एक प्रश्न है, कहो अभय कुमार। प्रभु मुझे यह बताओ कि आपके शासन में अभी कौन कौन से राजा दीक्षा लेने वाले हैं? आपके शासन में अभी कौन कौन से राजा दीक्षा लेने वाले हैं, उनका मुझे नाम बताओ। तब परमात्मा महावीर कहते हैं अभय, मेरे शासन में जितने भी राजा दीक्षा लेने वाले थे वो सब ले चुके, और अंतिम राजा उदयन वह भी दीक्षा ले चुके, वह भी राजऋषि बन चुके। उदयन के बाद अब मेरे राज्य में, मेरे शासन में अब कोई भी राजा दीक्षा नहीं लेगा। अभय कुमार सीधा वहां से पिताजी के पास, पिताजी प्रभु से मुझे उत्तर मिल गया, आपने मुझे कहा था कि तुझे मुझे राजा बनाना है, मगध का साम्राज्य सौंपना है। तो पिताजी मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। प्रभु ने कहा है कि अब मेरे शासन में कोई भी राजा दीक्षा नहीं लेगा। इससे यह निश्चित हो गया कि अगर मैं राजा बन गया तो क्या नहीं ले पाऊंगा? दीक्षा नहीं ले पाऊंगा। राजा बन जाता, अगर राजा बनने के बाद भी मैं दीक्षा ले पाता, आत्म साधना कर पाता, कर्मों की निर्जरा करके परम सुख को पा पाता, तब तो मैं दीक्षा ले लेता, राजा बन जाता। लेकिन अब प्रभु ने कह दिया कि जो राजा होगा वो दीक्षा नहीं ले पाएगा, इसलिए अब मुझे राजा नहीं बनना। मुझे तो क्या बनना है? मुझे दीक्षा लेनी है, मुझे आत्म संन्यास ग्रहण करना है। अगर मैं राजा बन गया तो दीक्षा नहीं ले पाऊंगा, और मुझे दीक्षा लेनी है, इसलिए मैं राजा भी नहीं बनूंगा। अभय कुमार का चित्त किधर था? संसार की ओर था या परम सुख की ओर? चित्त वहां था। यदि हमारा चित्त उस अनंत सुख की ओर जुड़ा है तभी ये भावना आएगी, नहीं तो हम अनंत सुख को छोड़ करके संसार के तुच्छ पदों के पीछे भागेंगे। भाग ही रहे हैं, सारी दुनिया भाग रही संसार के सुखों के पीछे।
और जितना भागोगे उतना दुखी बनोगे। भाग भाग के मिला क्या? क्या पाया? कितना पाया? पाया नहीं, खोया ही खोया है। क्या पाया है? जितना पाया उससे आपकी चिंता बढ़ी या सुख बढ़ा? मुझे बताओ। आपने जितना पाया उससे आपकी चिंताएं बढ़ी हैं या आपका सुख बढ़ा है? चिंताएं बढ़ी हैं। मान लो आपके पास सोना है, गहने हैं, अलंकार हैं, बहुत अच्छी बात है। और आप उन गहनों को पहन करके, सोने की चेन ये वो सब पहन करके आप बाजार में जाओ तो आप टेंशन फ्री होकर के जाओगे कि कुछ चिंता रहेगी? दिमाग घूमता ही रहेगा। आप फ्रीली नहीं जा सकोगे, मन में तनाव रहेगा कि कहीं किसी ने लूट लिया तो। घर के अंदर में आपके धन की अभिवृद्धि हुई, खूब धन बढ़ गया। जैसे धन बढ़ा, उस धन को संभालने के लिए आपकी चिंता बढ़ेगी कि कम होगी? चिंता फिर बढ़ गई। उस धन को संभालना कहां है? लॉकर में रखोगे, बैंक में रखोगे, इधर से उधर एंट्रियां घुमाओगे, इधर प्रॉपर्टी खरीदोगे, उधर फार्म हाउस बनाओगे, उधर मकान बनाओगे, उधर दुकान बनाओगे, पैसे को इन्वेस्ट करते जाओगे। और जितना फैलाव करोगे उससे सुखी बनोगे या दुखी? तो ये सारी चीजें जो आपने माना था कि इससे मैं सुखी हो जाऊंगा, अरे सुखी नहीं, ये सारी चीजें आपको दुखी हो करने वाली होंगी। धन बढ़ा तो दुख भी बढ़ा। हम सोचते हैं पैसे वाले बन जाओ, खूब बड़ा बंगला हो, कार हो, बढ़िया नौकर चाकर आगे पीछे घूमते हों। लेकिन ज्ञानी भगवंत कहते हैं कि साधनों में सुख नहीं है, साधना में सुख है। और हम साधनों के पीछे भाग रहे हैं। धन धनाधन धन, धन धनाधन धन, धन धनाधन धन, भागते रहो। रात को नींद भी ढंग से नहीं आती। किसी कवि ने बहुत सुंदर कहा है, सोना जब तू नहीं था, जब हमारे पास सोना नहीं था तो हमें नींद कैसी आती थी? निश्चिंत होकर सो जाते थे। सोना जब तू नहीं था सोते थे आराम, और सोना जब से आ गया सोना हुआ हराम। अब जब से घर के अंदर में सोना चांदी पैसा रुपया मिलकत बढ़ी तो हमारी नींद हराम हो गई कि कोई ले ना जाए, घर में कोई डाकू ना आ जाए, लूट पड़ ना हो जाए, कोई मार ही ना दे, कुछ कर ही ना दे। इतनी टेंशनें बढ़ गई संभालने की। और हम सोचते हैं कि इससे सुख आएगा। ये सब उल्टी माया है जगत की। और इसलिए ज्ञानी भगवंत कहते हैं कि इनसे दिल मत लगाओ। एक बार एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर को जाके कहा कि डॉक्टर साहब, एक तो पेट दुखता है, दूसरा आंख आ गई है, आजकल बहुत चल रही है, हर कोई अपनी आंख लाल करके बैठा, क्या करे। उसने कहा कि ये दो बीमारी, एक तो पेट दुख रहा है, दूसरा आंख आ गई है। डॉक्टर साहब बड़ा दुखी हूं, परेशान हूं, दवाई दीजिए। डॉक्टर साहब कोई बात नहीं, ये ले 2 पुड़ियां, एक पेट की पुड़िया है और एक आंख की पुड़िया है, ये 2 पुड़िया ले जा, इसका सेवन करना, ठीक हो जाएगा। उसने पुड़िया जेब में रखी, घर आया। घर आने के बाद में भूल गया कि पेट की पुड़िया कौन सी थी और उल्टा पुल्टा हो गया। और उससे क्या हुआ? उसका रोग कम हुआ कि ज्यादा हुआ? उल्टी पुड़िया का सेवन कर लिया। अब इधर जैसे उल्टी पुड़िया का सेवन किया उसका रोग और बढ़ गया। तो वो डॉक्टर साहब के पास आया। डॉक्टर साहब ने कहा कि भैया जो मैं तुझे आंख की दवाई दी थी वो तूने पेट के लिए यूज कर ली, और जो पेट की दी थी वो आंख के लिए यूज कर ली, गलती तेरी है। ज्ञानी भगवंत कहते हैं कि परमात्मा ने हमें 2 पुड़िया दे करके भेजा, एक दिल की एक दिमाग की।
2 पुड़िया भगवान ने देके भेजी, एक दिल की पुड़िया, एक दिमाग की पुड़िया, और उन दोनों पुड़ियों को हमने उल्टा कर दिया। दिल संसार में लगा दिया और दिमाग धर्म के लिए लगा दिया। जबकि होना क्या था, दिल धर्म में लगाना था और दिमाग संसार में लगाना था। हमने पुड़िया बदल दी, अब दिल हमने संसार में लगा लिया और दिमाग हमने भगवान में लगा लिया। भगवान होता कि नहीं होता? होता क्या भगवान से? धर्म से क्या होता है? वहां दिमाग चला रहे हैं और संसार में दिल लगा के बैठे हैं। पुड़िया बदल दी इसीलिए दुखी है। पुड़िया सीधी करो, दिल को भगवान से लगाओ और दिमाग से संसार को देखो, संसार को चलाओ, विवेक को पैदा करो। हम उल्टा जीवन जी रहे हैं। इसी श्लोक में महोपाध्याय विनय विजय जी महाराज कहते हैं, शृणुत तत्सुधिह शुभ भावनामृतम रसम, कि ये जो मेरा अमृत रस रूपी शांत सुधारस ग्रंथ है, ये मैंने किनके लिए लिखा है? मेरे श्रोता कैसे हों? सुधियः, सुधियः यानी बुद्धिमान श्रोता, मूर्खों के लिए नहीं। जो मूर्ख हैं उनको क्या यह समझ में आएगा कि भावनाएं क्या होती हैं, अशांति क्या होती है, दुख क्या होता है, परम सुख क्या होता है, शांति क्यों चाहिए? उनको कोई लेना देना नहीं मूर्खों को। ये तो उनके लिए है जो बुद्धिमान है। और मुझे पता था कि यहां सब बुद्धिमान आने वाले हैं, इसलिए ग्रंथ चालू किया। जो नहीं आ रहे उनको समझ लीजिए, ये बुद्धिमानों के लिए है। आप लोग सब धन्यवाद आप सबको। बुद्धिमान कौन? जिसके पास में विवेक, जो समझ सकता है कि जो कहा जा रहा है ये किस आशय से कहा जा रहा है, किसके लिए कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है, और जो कहा जा रहा है उसको मेरे को अपने जीवन के अंदर में कैसे उतारना, ये बुद्धिमानी। लाभ का सुनकर के भी जो लाभ ना कमाए वो मूर्ख नहीं तो क्या है। परम सुख की वार्ता को सुनकर के, परम सुख के मार्ग को सुनकर के भी जो संसार के माया जाल से ना निकले, वो फिर बुद्धिमान कैसे कहा जाए। हमारे महोपाध्याय विनय विजय जी महाराज ने कहा कि मेरे जो श्रोता हैं वो बुद्धिमान हैं, जिनको मैं ये ग्रंथ सुनाना चाहता हूं, जिनके लिए मैंने ये ग्रंथ लिखा है, वो बुद्धिमान श्रोता हैं। पहले तो हमें ये मन में तय करना कि हम भी बुद्धिमान हैं, और जो उन्होंने जिस आशय से लिखा है उसी आशय से हमें ग्रहण करना है, उसी तरह से हमें सुनना है। लेकिन श्रोता तो हम हैं, लेकिन उतनी बुद्धिमानी से, उतने विवेक से हम सुनते नहीं हैं। आधा सुनते हैं, आधा नींद में, आधा ऊपर से, पता ही नहीं चलता क्या सुना क्या कहा। एक बार एक नगर में एक गुरुजी आए और गांव वालों ने कहा कि गुरुदेव चातुर्मास में कोई बढ़िया सा ग्रंथ सुनाइए, बड़ा तात्विक ग्रंथ हो, मार्मिक ग्रंथ हो, ऐसा कोई आप ग्रंथ लीजिए। गुरुदेव ने कहा कि लगता है इस गांव के जो संघ के लोग हैं, इन्होंने पहले जो चमासे हुए इन्होंने काफी ग्रंथ सुन रखे हैं, तत्व ज्ञान के लिए कह रहे हैं, तात्विक ग्रंथ की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमारे जैन आगमों में सबसे एक बहुत बड़ा ग्रंथ है भगवती सूत्र। चलो अपने भगवती सूत्र का पारायण करेंगे, चातुर्मास में भगवती सूत्र का वांचन करेंगे। सारे नगरजन खुश, हा भगवती सूत्र, भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में 36,000 प्रश्नों के उत्तर हैं। गौतम स्वामी ने परमात्मा महावीर से 36,000 प्रश्न किए और परमात्मा महावीर ने 36,000 प्रश्नों के उत्तर दिए, और सबका संकलन है भगवती सूत्र। अब गौतम स्वामी जब भी परमात्मा से प्रश्न पूछते थे तो वो परमात्मा को पहले कहते थे भैवम किम तत्तम, यानी कि परमात्मा को कहते थे भैवम, भैवम यानी भगवान,
भन्ते भगवन तत्व क्या है, ऐसे वो प्रश्न पूछा करते थे। अब जैसे ही वो प्रश्न पूछते थे तो सामने से भगवान महावीर भी उत्तर में गौतम को नाम लेकर के पुकारते थे और क्या बोलते थे, गोयमा गोयमा ये तत्व है। इधर से प्रश्न आता, उधर से उत्तर आता, उत्तर में वो गौतम का नाम पुकारा करते। अब सभा लगती, प्रवचन होता, प्रवचन के अंदर में जन समूह उमड़ता, एक बूढ़ी माता जी भी आती, प्रवचन का बड़ा सुनने का उनको शौक, वो भी आके बैठ जाती। अब प्रवचन के अंदर में आधा नींद में, आधा प्रवचन में, आधा माला में, आधा अपनी दुनिया में। और अब प्रवचन के अंदर में उनको ज्यादा ध्यान तो आता नहीं, गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, बस सुनना है। और सुनते सुनते एक दिन ऐसा आया कि जब इधर प्रश्न साथ उत्तर, प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर, बार बार गुरु महाराज मुख से भाईवम गोयमा, भाईवम गोयमा, भाईवम गोयमा। प्रवचन पूरा हुआ, सब लोग निकले, अम्मा जी घर आई। घर आकर के वो रोज अपने बच्चों को बताती, आज प्रवचन में ये बताया, आज प्रवचन में ये बताया, थोड़ा बहुत बता देती। आज बहुओं ने पूछा, मम्मी आज क्या सुन के आए? अरे आज तो मैं क्या बताऊं तेरे को, अरे आज तो प्रवचन पाठ के ऊपर में गुरु महाराज जब प्रवचन कर रहे थे, अरे उनके मुंह से बार बार ओए मां ओए मां ओए मां निकल रहा था। अरे गुरु जी को कितनी पेट में तकलीफ है, अरे हमारा फर्ज है कि उनके लिए डॉक्टर लेके जाना। अरे हर एक सेकंड में ओए मां ओए मां ओए मां कर रहे थे, किसी को नहीं पड़ी गुरु जी की, कितना ओए मां कर रहे थे। बेटे को बोल डॉक्टर लेकर के उपासरे चले। वो बूढ़ी माता जी ने बेटे को भेज दिया उपासरे में और गुरु महाराज के पास पहुंच गए। डॉक्टर साहब पहुंच गए कि गुरुदेव आपको क्या हुआ? कहते कुछ नहीं हुआ। अरे घर के अंदर में से मम्मी कह रही थी कि आपको पेट में बहुत दुखता है। अरे नहीं कुछ भी नहीं, वो कह रही थी कि आप प्रवचन पाठ के ऊपर में बार बार ओए मां कर रहे थे। गुरु महाराज ने माथा पीट लिया, भैया ओए मां नहीं, मैं गोयमा कर रहा था। तो श्रोता कैसा होना चाहिए? जो बुद्धि से, विवेक से, जागृति से, सावधानी से सुने। शांत सुधारस ग्रंथ के जो श्रोता है वो ऐसे बुद्धिमान श्रोता हों, विवेकवान श्रोता हों कि जिससे उनको संसार की असारता का बोध हो जाए, संसार उनको भयंकर जंगल और वन जैसा लगे, इस संसार में उनको अंधकार प्रतीत हो, संसार के सुखों में उनको दुख की अनुभूति हो कि ये सुख नहीं, ये दुख ही है। जिनको सुख माना है ये दुख का ही कारण है, उसका त्याग करके मुझे अब जन्म मरण नहीं करना है, भव भ्रमण नहीं करना है, अब मुझे परम सुख की ओर बढ़ना है। ऐसी जब इच्छा जगेगी, ऐसी जब प्यास जगेगी, तब जाकर के ये ग्रंथ हमारे लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। नहीं तो ऐसा ना हो कि हमें नारद ऋषि लेने के लिए आए और हम बोलें कि अभी तो भाई मणि लक्ष्मी चुमासा कर रहा, कर तो जान दो पहले, घर जाइए, सब नु मिले आइए, सब सामान सेट कर लिए, फिर आवांगे भाई। फिर वो लेने के लिए आए, अरे रुको भाई, अगली बार महाराज जी का पालिताना चमास है, वहीं आने का। वो पालिताना लेने के लिए आए, फिर बोले कि नहीं महाराज जी साल भर में फिर लुधियाना आने वाले हैं, फिर आने का भैया। वो बेचारा घूमता ही रहेगा। तो भाई ये तो भव भ्रमण कभी निपटेगा नहीं, ये जन्म मरण की फेरी हमारी कभी निपटेगी नहीं, और जब तक ये पूरी नहीं होगी तब तक हम परम सुख की ओर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हम इस भव भ्रमण की थकान को महसूस करें। अगर आपको वास्तव में संसार के दुख कैसे हैं देखना है ना, तो एक बार हॉस्पिटल चक्कर लगा करके आ जाओ, एक बार फुटपाथ के रहने वाले जीवों को देख लो, एक बार कुष्ठ आश्रम जाकर के देख लो, एक बार अनाथाश्रम में जाकर के देख लो, एक बार रोगी, पीड़ित, दुखी, दरिद्र ऐसे लोगों के जीवन को देख लो, पागल खाने में जाकर के देख लो, तब पता लगेगा कि जगत क्या है, संसार क्या है, कहाँ किसको हम सुख मान रहे हैं। हम भी ऐसे कितने जन्म ले चुके हैं, ऐसा कितना दुख भोग चुके हैं, इन गतियों में कितनी बार आ चुके हैं, क्यों वापस इसमें आना? अब मौका मिला है
छूटने का, इस पिंजरे से मुक्त होने का, परम सुख की ओर बढ़ने का ये परम रस मिला है। जिन वाणी मिली है, जिन धर्म मिला है, धर्म की सामग्री मिली है, मनुष्य भव मिला है, देवगुरु धर्म मिले हैं, करने के लिए शरीर भी मिला है, पंचेंद्रिय पटुता मिली है, अनुकूलता मिली है, सब कुछ मिला है, लेकिन फिर भी हम प्रमाद की नींद में सोए पड़े हैं। तो ऐसे तो कल्याण नहीं होगा। जागने से ही उजाला मिलेगा, और जो जागत है सो पावत है। आज इतना ही।